के भजन में है वो सुख कहीं और नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारे संत वृंद घर बार छोड़ देते हैं और भगवान का भजन करते हैं, और भगवान का भजन करते करते अपने जीवन को पवित्र कर देते हैं ना। वृंदावन में एक मंदिर है, इस्कॉन मंदिर। जो लोग वृंदावन गए हों तो वहां एक इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर में केवल एक धुन बजती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बिहारी प्रेम मंदिर के बगल में ही इस्कॉन मंदिर है। बस यही अखंड भजन वहां दिन रात चलता है। एक टोली चुप होती है, दूसरी टोली प्रारंभ हो जाती है, और इसी भजन में बंधुओं इतना आनंद आता है कि इसी भजन में मानव रो भी जाता है, इसी में हंस भी जाता है, इसी में नाच भी लेता है, और इतना आनंद आता है कि मैं सच कहूँ आपसे, एक बार आप उस कीर्तन में बैठ गए, वहां से बाहर आने का मन नहीं होता। हम आप सब ढूंढ रहे हैं कब ताल अच्छी बजेगी और कब हम नृत्य करेंगे, कब अच्छा भजन आएगा और कब हम प्रसन्न होंगे। भगवान का भजन अच्छा और बुरा नहीं होता, बुरा है व्यक्ति का मन, बुरा है व्यक्ति। बुराइयां हमारे भीतर बैठी हैं, बुरा हमारा मन है कि जो मन अच्छा बुरे को ढूंढने में लगा हुआ है। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। संसार दूसरों की बुराइयों को ढूंढता है, भाई दूसरे में ये कमियां हैं, दूसरे में ये कमियां हैं, ऐसा भी होना चाहिए था, वैसा भी होना चाहिए था, पिछली बार जब कथा हुई थी तो ऐसा था वैसा था, अब की बार ऐसा नहीं हुआ, खाने में पूड़ियाँ ही मिल रही हैं। बंदो ऐसा सुख ढूंढोगे तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसी कमियां ढूंढोगे तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ? भगवान का भक्त तो वो है कि जो कम सुखों में जीवन का लक्ष्य एक रखो कि हम भगवान का दर्शन करने आए हैं, हम कथा सुनने आए हैं। हमने ऐसी ऐसी कथाएं भी की हैं कि जहां केवल एक तख्त लगा है और इस पर एक बोरी बिछाई महाराज जी ने, और सामने दरी बिछाई और उसी में 10-15 लोग बैठे, और इतना आनंद आया, ना माइक ना साउंड ना तंत्र ना यंत्र ना कुछ नहीं, केवल श्रोता अच्छा होना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि मुझे भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं होता, एक श्रोता कथा सुनने वाला हो, इतना आनंद आता है कथा सुनाने का कि मैं आपसे क्या कहूं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर राजा सुखदेव जी महाराज अगर श्रोताओं को ही ढूंढते रहते हैं तो शायद राजा परीक्षित का आज कल्याण नहीं होता। हा? उन्होंने भी तो अकेले राजा को कथा सुनाई। केवल हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम कथा को सुने, हम भगवान का दर्शन कैसे करें और कथा के द्वारा हमारा परम कल्याण कैसे हो। भाव हमारा ऐसा, और इतना आनंद बंदो वहां प्राप्त होता है, मैं आपसे कितनी कल्पना करूं। इसीलिए संत वृंदों ने क्या कहा, मन लागा मेरा फकीरी में, जो सुख राम भजन जो सुख है शिव भजन में, ऐसा सुख ना अमीरी में। मन लागा मेरा फकीरी में, मन लागा मेरा फकीर। सब गाए प्रेम से, मन लागा मेरा फकीरी में, मन लागा मेरा फकीरी। जो सुख है प्रभु भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो शिव भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागा
उठाए, दोनों हाथ उठाकर गाए। मन लागा मेरा फकीर में, मन लागा मेरा सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। मन लागा मेरा फकीरी में, मन लागा जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागा मेरा फकीरी में, मन लागा मेरा फकीरी में, मन लागा मेरा फकीरी में, ओ मन लागा मेरा फकीरी में, 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 मन लागा मेरा फकीरी। बोलिए शंकर भगवान की। इसीलिए भगवान शंकर ने क्या किया कि बाबा ने कहा ये संसार की विषय वासनाओं में रहने से जीवन का उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए हे जगत के लोगों, भगवान की तप को करो, भगवान का भजन करो। और बाबा ने साधु का भेष बनाया, फकीर का भेष बनाया, और बाबा कहाँ चले? तप करने के लिए हिमालय की कंदरों में। जो सुख नहीं है राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वह सुख नहीं अमीरी में। मन लागा मेरा फकीरी में, मन लागा मेरा फकीरी में। इसीलिए मैंने संसार को छोड़ दिया, संसार की विषय वासनाओं को छोड़ दिया। और बंधुओं, भगवान ने जोगी का रूप धारण कर लिया। कैसे जोगी हैं? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वे। मनुष्य को योगी हृदय से होना चाहिए, अपनी इंद्रियों से मनुष्य को योगी होना चाहिए। आज पूज्य महाराज जी बड़ा सुंदर वृतांत कह रहे थे, और बंधुओं शास्त्र भी यही कहता है, केवल वस्त्र पहनने से मनुष्य अच्छा नहीं हो सकता, मनुष्य के मनोभाव अच्छे होने चाहिए। जरूरी नहीं कि महंगा वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति के विचार भी अच्छे हों, या उस व्यक्ति का हृदय भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। ये सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, जिस मानव ने इनका त्याग कर दिया, जिनने इनका दमन कर दिया, वही तो असली योगी है। कैसे योगी बनेंगे भाई? कैसा भगवान में मन लगेगा? व्यास जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक को लिखा, राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं कि जिस व्यक्ति का मन संसार में भटक जाए, भटका हुआ मन एक दिन में भगवान में लग जाए, ऐसा असंभव है?
आपके गांव की जो ये रोड बनी ना, कितने बड़े ठेकेदार भी आ जाएं, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी आ जाए, एक दिन में आपकी रोड नहीं बन सकती। हाँ, उसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है। पहले सर्वे किया जाता है, कहाँ से बनेगी, क्या बनेगी, कहाँ कहाँ क्या होगा, सब योजना के तहत काम होता है। तो जैसे एक दिन में सारी सड़क नहीं बन सकती, ऐसे एक दिन की भक्ति से कैसे आपका कल्याण होगा। एक दिन की भक्ति से भगवान में मन नहीं लगेगा, उसके लिए रोज प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ? कैसे? सबसे पहले अपने आसन को सिद्ध करो, आसन को शुद्ध करो। जब तक आसन शुद्ध नहीं होगा तब तक बंदो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। तब तक मन सिद्ध नहीं हो सकता। तो आसन को पवित्र करने का प्रयत्न करो। घर में जब पूजा इत्यादि विषय हो तो कभी भी जिस आसन पे आप पूजा करते हो उस आसन पर कभी बैठना नहीं चाहिए, उस आसन से कभी भोजन नहीं करना चाहिए। है? ब्राह्मणों के आसन में कभी पांव नहीं रखना चाहिए, कभी उस आसन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। आसन की तो प्रधानता है। आपने देखा होगा दुकानदार के साथ में आपका कितना भी स्नेह होगा, लेकिन दुकानदार कभी आपको अपनी गद्दी में नहीं बैठने देगा। जो भाई हमारे गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, कितना भी कोई स्नेही जन क्यों नहीं होगा, वो कभी अपनी ड्राइवर सीट पर आपको नहीं बैठने देगा। क्यों? आसन की प्रधानता। और इस देश में तो झगड़ा ही कुर्सी के पीछे, झगड़ा ही आसन के ऊपर है। आदि अनादि काल से यही तो चला आ रहा है। इंद्र को सदैव डर लेता है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। इस कुर्सी का ही तो डर सारे देशवासियों को है। कुर्सी चली जाए उसका सबको डर है, लेकिन जिस परमात्मा का डर होना चाहिए उसका डर किसी को नहीं है। धीरे 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 हमारा जीवन चला जा रहा है। तो सबसे पहले अपने आसन को जीतने का प्रयत्न करो। तब जाके जब आसन पर मनुष्य विजय प्राप्ति करता है तो आसन के द्वारा अपनी जितेंद्रिय को, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, भगवतो स्थूले रूप मन संधार ये दिया। जब आसन को जीत जाओगे तो जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीता जाता है? श्वास को जीतने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। सुबह उठ करके प्रत्येक मनुष्य मात्र को कुछ क्षण प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। आजकल नसों की, हार्ट की जो बीमारियां होती हैं वो उसी व्यक्ति को ज़्यादा होती हैं जो चलते फिरते कम हैं, जो पैदल यात्रा कम करते हैं, भोजन किया और भोजन करते ही तुरंत सो गए, तो इनको नसों की बड़ी दिक्कत होती है, हार्ट की बड़ी दिक्कत होती है। अब बाकी जिसका प्रारब्ध जितना है बंधुओं, देखिए वो तो जीवन का प्रारब्ध को तो कोई नहीं लिख सकता है ना, लेकिन फिर भी मानव को हमेशा प्रगतिशील जीवन में रहना चाहिए। तो पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम प्रत्येक मानव को करना चाहिए। अपनी एक नाक को बंद करो, इससे श्वास लो, श्वास को रोको और ओम का उच्चारण करते हुए दूसरी नाक से, नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालो। सांस लेने को पूरक, रोकना कुंभक। तो
इस प्राणायाम को करना चाहिए। और प्राणायाम करने से मनुष्य की श्वास पर विजय की प्राप्ति होती है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य को कभी श्वास की संबंधित बीमारी नहीं होती, उसका श्वास पवित्र रहता है, स्वच्छ रहता है ना। आजकल देखो लोग 4 कदम नहीं चल पाते, क्यों? क्योंकि प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं है, बिना अभ्यासीन विषम विद्या, बिना अभ्यास की सीखी हुई विद्या भी बंधुओं विष के समान बन जाती है। आपने कोई विद्या सीखी, आपने कोई काम सीखा और 5-7 दिन तक अगर उसका दोबारा अवलोकन नहीं किया, दोबारा उसको पढ़ा नहीं, तो आप उस विद्या को भूल जाएंगे। इसलिए बार बार मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, अवलोकन करना पड़ता है। जित संगो जितेंद्रिया, उसके बाद अपने संग को जीतने का प्रयास करो। अब संग अच्छे लोगों का हो, सदैव ध्यान रखो। अच्छे लोगों का साथ करो और करोगे तो जीवन पवित्र हो जाएगा। जित संगो जितेंद्रिया, अच्छे लोगों का संग करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसका परम कल्याण हो जाता है। और इंद्रियों पर विजय होते ही तब जाकर ये मन वशीभूत होता है। हम और आप मन के वशीभूत हैं, हमारे मन ने जैसे कहा हम वैसा करते हैं। संत में और सांसारिक व्यक्ति में यही भेद होता है कि संत ने अपनी इंद्रियों के द्वारा मन को नियंत्रण किया हुआ है। संत जैसे मन को कहता है मन वैसा करता है, और हमारा जैसा मन बोलता है वैसा हम करते हैं, बस इतना ही भेद है। तो जिस दिन मन तुम्हारे वशीभूत हो जाए उस दिन बंधुओं मानव का परम कल्याण। मन संधार ये धिया, धी मने बुद्धि, उस दिन ये बुद्धि हमारी पवित्र हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान शंकर ने क्या किया, योगी का रूप धारण किया। बोले भैया इस संसार में कुछ धरा वरा नहीं है। अच्छा भगवान के रहते कहाँ हैं? शिव का निवास कहाँ है? भगवान शंकर 2 जगह रहते हैं अधिकतर, या तो भगवान कैलाश में रहते हैं और या भगवान कहाँ रहते हैं, शमशान भूमि में। अर्थात हे संसारवासियों, अगर अपना परम कल्याण चाहते हो तो जीवन में तप करो, तपो। जब तक अपने कर्मों को तपोगे नहीं, कर्मों से तपोगे नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। विद्यार्थी जब तक पढ़ाई लिखाई अच्छे से ना करे, जब तक खूब तपे ना, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा कई लोग कहते हैं महाराज घूस देकर पास हो जाएंगे, घूस देकर नौकरी लग जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। आज के जमाने में 10-20 लाख रुपए दो और सरकारी नौकरी लगी। लेकिन भाई याद रखना, नौकरी लग जाएगी, पास हो जाओगे, लेकिन कभी ना कभी तो हाथ से चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा तो कभी बीमार हो गए, कुछ हो गए तो एक चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी। तो वहां सब पता चल जाता है कि कौन कितने गहरे पानी में पड़ा हुआ है। मूर्ख तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जो 2 शब्द बुलाओ सारी मूर्खता प्रकट हो जाती है। इसलिए शिक्षा तो तपने से आती है, शिक्षा घूस देने से कदापि नहीं आती है। अपने जीवन को उच्च बनाने का प्रयत्न करो, अपने कर्मों से तपो, और जब तक तपोगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो भगवान ने यही कहा, हे जगत के लोगों पहले तपो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो तपस्या करो। विद्या और बुद्धि तपने से मिलती है, भगवान की कथा तपने से मिलती है। अनेक प्रयासों के बाद तब कथा का आयोजन होता है। और जब तक किसी चीज की महत्ता पता ना हो तो लाख बार सुनो मंदो, कल्याण होने वाला नहीं है। तो भगवान ने संदेश दिया कि तप करो, तपस्या करो। दूसरे कहां बैठे मेरे बाबा? शमशान भूमि में। शमशान भूमि में क्यों बैठे?
कि बोले हे जगत के लोगों, जगतवासियों, कितना भी बड़ा मकान, दुकान, घर, परिवार बना लो, कितना भी बड़ी हवेली बना दो, एक दिन छोड़ करके इसी शमशान भूमि में आना है। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? शमशान भूमि। जाना एक दिन सबको उसी भूमि में है। तो भगवान ने कहा जब जाना अंत में यही है तो क्यों ये संसार का दिखावा करना। इसीलिए तो जोगी का रूप धारण किया। वस्त्रों को धारण बाबा ने नहीं किया, एक बागंबर को पहना और वस्त्रों को त्याग कर दिया। बोले क्यों? जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले इसके वस्त्रों पर कैंची लपटा दी जाती है, कैंची चलाई जाती है, फाड़ डालो, कोई गांठ शरीर पर ना रहे इसकी, काटो। और सारे वस्त्र उतार करके बंधुओं एक कफन उड़ा दिया जाता है। तो भगवान ने कहा एक दिन जब सब निकलना ही है तो क्यों ना पहले ही इसका त्याग कर दो। शिव के चरित्र को समझना बहुत कठिन है, इसको कोई विवेकी समझ सकता है। तो मेरे भोले बाबा ने सबको त्याग करके शमशान भूमि में पहुंच गए। और शमशान ही दुनिया की सबसे पवित्र जो भूमि है उसको कहा जाता है शमशान भूमि, जहां किसी के प्रति कोई राग द्वेष इत्यादि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, जहां सबकी समान एक समान होती है ना। आज कलिकाल में सभी स्थानों में बंधुओं भेदभाव किया जाता है? आप मंदिरों में जाओ, आप कहीं तीर्थ स्थलों में जाओ तो वीआईपी दर्शन अलग है? और सबसे नास्तिक यही लोग होते हैं। धर्म को बचाने वाला हमेशा गरीब आदमी होता है, समाज की रक्षा करने वाला हमेशा गरीब आदमी होता है, कानून की रक्षा करने वाला हमेशा गरीब आदमी होता है। धनवान ने और बड़े लोगों ने हमेशा इसके पालन, इसकी मर्यादा को तोड़ा है। इन्होंने हमेशा इसका हनन किया है। धर्म का हनन बड़े लोगों ने किया, समाज का हनन बड़े लोगों ने किया, संविधान का हनन बड़े लोगों ने किया। इन सब को तोड़ने वाला कौन है? ये सब यही लोग हैं। लेकिन शमशान भूमि एक ऐसी भूमि है कि जहां गरीब भी जाए तो उसको भी बंधुओं उन्हीं लकड़ियों में जलना है, और अमीर भी चला जाए तो उन्हीं लकड़ियों में जलना है। इसीलिए तो उसका नाम क्या है? शमशान। जहां सबकी शान एक समान है उसी भूमि का नाम क्या है? शमशान। तो भगवान शंकर भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए कहाँ गए? बोले जहाँ सबको मैं एक समान से देखता हूँ, इसीलिए भगवान ने शमशान की भूमि को चुना। चिता भस्मा लेपो, उस चिता राग को शरीर पर लगाया। भगवान ने केवल बागंबर को पहना, चाहते तो और मृगों की छाल को भी पहन सकते थे, बागंबर ही क्यों चुना? जंगल का जो राजा है वो कौन है? शेर। जंगल का राजा कौन है? कौन है जंगल का राजा? जोर से बोलो। शेर। तो शेर को सबसे ज्यादा अभिमान रहता है कि मैं राजा हूं, मैं तो इन पशुओं को एक क्षण में मार करके खा जाऊंगा। तो भगवान ने शेर को पकड़ा और शेर को अपने घर लेकर आ गए। मैया गौरा से कहा इस शेर पर सवार हो जाओ, इसको बहुत अभिमान है। तो मैया ने शेर पर सवार हो गई मैया। लेकिन शेर का अभिमान जब भी नहीं टूटा तो भगवान ने इसकी चमड़ी को उधेड़ा और इसी चमड़ी के ऊपर बैठ गए। अर्थात जिसको अभिमान हो जाता है भगवान उसके अभिमान को तोड़ देते हैं, उसके अभिमान का त्याग करते हैं। और अभिमान को तोड़ते ही नहीं है, प्रेम से अगर न माने तो उसकी चमड़ी भी उधेड़ देते हैं। और उस अभिमान का त्याग ही क्या है? वो शेर की खाल, बागंबर है। तो भगवान ने कहा कि यदि मेरे द्वार आओगे हे संसार के लोगों
तो अभिमान रहित होकर के आना। मैं केवल प्रेम से दर्शन दिया करता हूं, मैं प्रेम से कल्याण किया करता हूं। और जो व्यक्ति अभिमान पूर्वक आता है या अभिमान से आता है, उसका कल्याण कभी नहीं होता। किसी के पास कोई भी लाख अन्न धन हो तो 100 उसका अपने लिए, भगवान के द्वार में सब एक समान होता है। भगवान के लिए तो सब एक समान। हम आप सब लोगों के संसार में छोटी छोटी बातों में बंधो, हर घर में झगड़ा है, हर घर में कलेश। बहू की सास के साथ नहीं बनती, सास की बहू के साथ में नहीं बनती है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा है, क्लेश है। लेकिन शिव परिवार पर एक दृष्टि डालिए, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। मैया अंबा का जो वाहन है वो कौन है? शेर। और भगवान शिव का जो वाहन है वो कौन है? बैल। और बैल का और शेर का क्या है आपस में? बैर है ना। गणेश का वाहन क्या है? क्या है? चौवा। और कार्तिक स्वामी का वाहन क्या है? मोर। और भगवान शिव के गले में क्या है? सांप। और सांप का और चौवे का बैर। और सांप का और मोर का बैर। लेकिन फिर भी बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। सब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन संसार में शिव परिवार के सिवा और कोई दूसरा परिवार नहीं है। और सारे देवताओं में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं कि जिनकी पारिवारिक सहित पूर्ण पूजन किया जाता है। क्यों? इनके समान संसार में कोई परिवार नहीं। अर्थात जिस परिवार का मुखिया मजबूत हो, उस परिवार में कोई भी खटपट नहीं कर सकता है? तो शिव और अंबा का पूजन करने से सांसारिक लोगों के जिन रिश्तों में खटास आ रही हैं, जिन परिवारों में, वह सब समाप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं कि जिनके कितने नेत्र हैं। कितनी आंखें हैं शिव की? कितनी आंख हैं? 3। तीसरी आंख कहां पर निकली? हाँ। तो बंधुओं, प्रत्येक सांसारिक मनुष्य की भी 3 आंखें हैं। अब गारम जेक शीशम दिखा पहल ककम वालों। हाँ, प्रत्येक मनुष्य मात्र की 3 आंखें हैं। अर्थात भगवान ने क्या कहा कि शिव को इतने आसानी से नहीं पा सकते, भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। और भगवान का जब दर्शन करना हो तो उस दर्शन के लिए तीसरे नेत्र को खोलना चाहिए। ये तीसरा नेत्र कौन है? यह है ज्ञान चक्षु। इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। यहां पर दोनों भावों के मध्य में होता है ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्र। आचार्य जब पूजन होता है ना, तो पूजन के बाद सबसे पहले आपके मस्तक पर तिलक लगा देते हैं। तो तिलक का मतलब क्या है कि आपका जो ज्ञान चक्षु है वह ज्ञान चक्षु जागृत हो जाए। जन घारम तुम्हारे बटन लगे आचन ना बिजली, तो खट जनी बटन दबाया तो बिजली जग जाए, बटन दबाया तो पंखा चल जान। और बटन यदि अगर बंद है तो वो चलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही मनुष्य का ये ज्ञान चक्र है, तिलक लगाते ही ये ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो आचार्य जी ने जैसी तिलक लगाया, आपका तीसरा नयन खुल गया। इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। और जिस व्यक्ति की ज्ञान चक्षु ना खुले, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। एक मनुष्य ही है कि जिसकी आंख कभी नहीं खुलती है ना। पशुओं की आंखें किसी की 3 दिन में खुलती है, किसी की 7 दिन में खुलती है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसकी आंखें कभी नहीं खुलती। वो देखता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे सामने गलत हो रहा है, हमारे घर परिवार में गलत चल रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी आंख नहीं खुलती। क्यों?
क्योंकि जब तक